Hi children, welcome once again in class 4th Maths. Okay, my name is Atif Khan and you are watching your school YouTube channel SB Fule Tibalpatti. Class 4th Maths exercise first A, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो ए पार्ट है आज हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उसको फिलअप करना है पढ़ने के बाद. जैसे एक फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पर है, यहाँ ब्लैंक दिया गया है और यहाँ ब्लैंक दिया गया है. ए बी सी मैंने क्वेश्चंस लिया है, उसके बाद डी और ई भी मैं आपको कराऊंगा. ओके, तो यहाँ पर पढ़ते हैं. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज पूछ रहा है. तो मैंने आपको पढ़ाया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. मैंने ये आपको बताया था, पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में. ओके, प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने पढ़ाया था. ये पूछ रहा क्या, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की बड़ी संख्या. देखिए ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये सारे क्या है, डिजिट है. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछ रहा है. तो लार्जेस्ट डिजिट आपका कौन सा है, 9 है. इसका मतलब 9 कितने 4 डिजिट माना है. तो आपको 4 1 2 3 और ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया. अगर यही पूछता लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तब आप 3 टाइम्स 9 को लिखते हैं. अब देखते दूसरा, कह रहा है कि वी गेट ऑन एडिंग टू 1 टू द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 जोड़ देंगे तो यहां पर हम क्या पाते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको. तो जैसे यहां पे देखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहां पे देखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या, 4 डिजिट. तो 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे. राइट, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है. इसमें क्या करना, एडिंग 1. तो 1 को अगर हम ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, दिखाई दे रहा. ओके, टेक लुक हियर. 9 इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. इसमें हम 1 को ऐड करते हैं तो क्या हो मिलेगा यहाँ पर. तो 9 और 1 कितना होता है, 10. 10 को क्या लिखेंगे, 0 कैरी 1. यहाँ पे कैरी 1 लिख दिया. ओके, 9 और 1 फिर क्या हो जाएगा, 10. 10 को 0 कैरी 1. 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10. 10 को 0 लिखेंगे और कैरी 1. ओके, 9 और 1 कितना होगा, 10. अब हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इधर कोई डिजिट नहीं है. तो अब हमको क्या मिला, 10,000 मिल गया हमको. यहां पर लिखेंगे 0 0 और 0. या तो आप इसको ये भी कर सकते हैं. ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी इसको कर सकते हैं. हमको क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा. ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नंबर सी. यहां आप देखेंगे स्पेस दिया हुआ, इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो 5 अंकों की छोटी संख्या मैंने क्या बताया, यहाँ पे जैसे मैं लिखा था 0 1 2 3. ओके, 1 2 3 4 5. तो आपको 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यहाँ पर लिखना है. स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ देखेंगे 0 है, लेकिन 0 को आप पहले लिखेंगे नहीं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं. अब देखिए यहाँ 1 को लिखेंगे और इसके बाद आप 0 को लिखेंगे. तो ये 2 डिजिट 3 डिजिट और ये 4 डिजिट और ये 5 डिजिट. 1 2 3 4 5, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया. तो यहीं पे इस नंबर को आपको लिखना था. ओके, दिस इज योर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. ओके, 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. ओके, ये आपका सी हो गया. डी और ई देखते हैं. नाउ लुक पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी को आप देखें. द स्पेस दिया हुआ, वैल्यू ऑफ ए डिजिट नेवर चेंज. कह रहा है कि एक डिजिट है जिसकी वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होती है. तो प्लेस वैल्यू की जो डिजिट होता है प्लेस वैल्यू पे होता है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग तो चेंज हो जाता है. ओके,
लेकिन जो फेस वैल्यू की जो डिजिट होता है, जो फेस वैल्यू का डिजिट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जो वैल्यू डिजिट रहता है वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दिया 6 लिख दिया, 6 मैंने दिया 7 और 8 ये हमको फेस वैल्यू देखना। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। और 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। ओके, तो फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है। फेस वैल्यू नेवर चेंज। फेस वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा? फेस वैल्यू होगा। ओके, अच्छा, लेट्स सी the place value of 0 is always same. The place value of 0 is always same irrespective of its in the number. मतलब कि 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। ओके, चाहे वो 100 की पोजीशन पर हो, चाहे 0 की पोजीशन, चाहे 10 की पोजीशन पर हो, चाहे 1 की पोजीशन पर हो, इसकी आपकी वैल्यू जो होती है सेम होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 6056। अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी, इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी, इसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। चाहे वो अगर यहाँ पर होता, सपोज अगर यहाँ पर होता 0 और इसकी पता करना होता, तभी इसकी भी प्लेस वैल्यू क्या होती? 0 ही होती। मतलब कि 0 जो होता है ये इट्स प्लेस वैल्यू में आप चाहेंगे तो आप देखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। मतलब कि 0 अपने स्थान पर हमेशा 0 ही रहता है। चाहे आप यहाँ पे 0 लिख देंगे तभी वो 0 ही रहेगा। ओके, तभी वो 0 रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 615, ये 405 लिख दिया। ओके, 4 की तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी, राइट। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 1 हो जाएगी। लेकिन जो 0 की प्लेस वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे, जैसे अगर आप इस तरह से बनाएंगे, देखिए मैं पूरा बनाता हूं। देखिए 5 की क्या आएगी? 5 into 1 तो ये 5 आएगी, राइट। 0 की क्या आएगी? 0 की क्या आएगी? 0 into 10 तो 10 का टेबल 0 पार पड़ेगा तो 0 ही आएगा, राइट। और 4 into 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। मतलब ये कि 0 की जो प्लेस वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है? 0 ही रहती है, वो भी चेंज नहीं होती है। चाहे वो 100 की प्लेस पर हो, चाहे 1000 की प्लेस पर हो, वो ऑलवेज 0 ही रहेगा। ओके, सो एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।